हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे। दोस्तों, अब तक वीडियो मैं नहीं लेके आ पा रहा था अभी तक। इसका रीज़न ये है कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है, ये सारा वीडियो मैंने अपने कोचिंग जाके बनाई। और अभी जैसा कि लॉकडाउन में कोचिंग बंद है और घर से जाना बाहर ठीक नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और मैं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। और आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ वीडियो में हूं। और आप लोगों को अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, डिजिटल रूप से, फुल्ली डिजिटल रूप से वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर डिस्कस करूंगा, एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज से संबंधित कुछ प्रश्न जो अच्छे होंगे, जो एग्ज़ाम में अब तक आए हैं और आने के चांसेस होंगे, एकदम जीरो से लेकर के सीखेंगे। वीडियो में बने रहना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर का प्रेजेंट एज पूछा गया है। दोस्तों, एज के क्वेश्चंस कई तरीके से किए जा सकते हैं, बट हम जो तरीका अभी यूज करेंगे, इसमें आपको टाइम काफ़ी सेव होगा और आप इसी तरीके से कोशिश करना सॉल्व करने का। चलिए इसको सीखते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस एज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो के डिफरेंस पे फोकस करना है। डिफरेंस पे कैसे फोकस करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंस के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, इसमें अमर के बारे में बताया गया है कि अमर और अंजलि, तो हम क्या करते हैं ना, अमर को ए एम मान लेते हैं अमर, और अंजलि को ए एन रख लेते हैं ताकि मेरा थोड़ा समय बचे। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। आपको ध्यान देना है, जब भी रेशियो लिखिएगा उसका टाइम जरूर लिखिएगा कि ये जो रेशियो किस टाइम का है। यहाँ पे जो रेशियो है 2:3 है, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान आयु में अनुपात, मतलब प्रेजेंट टाइम का है। तो इसमें प्रेजेंट बगल में लिख लेना है कि प्रेजेंट टाइम का रेशियो है। इसके बाद क्या बोला? 3 वर्ष बाद जो अनुपात वो 3:4, तो लिखते हैं 3 और ये 4 हो जाता है। इसका भी टाइम लिखना है, ये कब का है? 3 साल बाद। तो हम बाद के लिए प्लस यूज करते हैं और पहले के लिए माइनस यूज करते हैं। ये 3 साल बाद का रेशियो है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम रेशियो को यूज करेंगे डिफरेंस के टर्म में। अब बोलेंगे कैसे डिफरेंस के टर्म में यूज करेंगे और मेरा सवाल हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस कहाँ से लेना है? नीचे वाला रेशियो से लेना। प्रेजेंट रेशियो हमेशा ऊपर रखना है। नीचे में जो रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हम बोलेंगे 1 है डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस कहाँ से यूज करना है? तो दूसरा डिफरेंस आपको यूज करना है, इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस रेशियो को इंटू किए तो 2 × 4 कितना हो गया? 8, और 3 × 3 कितना हो गया? 9। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो बोलेंगे 1, उसको नीचे रखना है। बात समझ में आया? और तीसरा जो डिफरेंस है वो कहाँ से लेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो टाइम का है, ये टाइम, इसका डिफरेंस आपको लेना है। प्रेजेंट से 3 साल आगे जाएंगे तो डिफरेंस कितना साल का होगा इन दोनों में? तो बोलेंगे 3 साल का। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ कहाँ से हम डिफरेंस यूज किए? पहला डिफरेंस बोले नीचे के जो रेशियो होगा उसका डिफरेंस लेना है। दूसरा, क्रॉस करना है दोनों रेशियो को और उसका डिफरेंस लेना है। तीसरा, जो टाइम दिया होगा उस टाइम का डिफरेंस लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक रेशियो का मान मेरे पास आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या आया? 3। मतलब एक रेशियो का मान क्या मिला हमको? 3। अब हमसे जिसके बारे में पूछा है उसको देखना है। हमको पूछा है कि अमर का प्रेजेंट में एज कितना होगा। तो प्रेजेंट के बारे में पूछा है तो प्रेजेंट का रेशियो में जाएंगे हम। और आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी आपको किसी का भी एज निकालने बोलेगा तो आप हमेशा प्रेजेंट एज तक जाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंट एज आपको पता है तो आपको फ्यूचर और पास्ट का एज निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे कि राम का एज प्रेजेंट में 20 साल है और बोलेगा कि 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 जोड़ देना है। बोल देगा 5 साल पहले क्या होगा, तो 5 घटा देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट एज को पहले पता करें। इसलिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट रेशियो पे ही फोकस करना है। तो देखिए, अमर के बारे में हम देखते हैं। अमर जो है वो
प्रेजेंट में कितना रेशियो है, 2 रेशियो है, और 1 रेशियो का मान क्या निकाले अभी हम, तो बोलेंगे 3 निकाले। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब अमर जो है वो प्रेजेंट में कितना साल का है, 6 साल का है। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को? आगे और भी हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसमें एक तरीका और भी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हम कैसे लॉजिक लगा करके और भी इसको हम आसानी से इसको बना सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हम पहले आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चंस पढ़िए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? 2 लोग हैं, कमल और सुरेश। तो यहाँ लिख देते हैं कमल के से और सुरेश एस से। रेशियो क्या दिया हुआ, 6 और 5, 6:5, ठीक है। ये जो रेशियो कब का है, तो बोलेंगे 6 साल पहले का, तो माइनस यूज कीजिए 6 ईयर, ठीक है। आगे रेशियो दिया हुआ है 11:10, लिखिए 11:10। और ये जो रेशियो किस समय का दिया हुआ है, 4 साल बाद, तो लिखिए +4 ईयर, ठीक है। अब आप सीख गए होंगे कि इसमें करना क्या है। आपको डिफरेंस यूज करना है, और डिफरेंस कहाँ से यूज करेंगे, डिफरेंस नीचे से स्टार्ट करना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो बोलेगा 11 और 10 का डिफरेंस 1 है। दूसरा डिफरेंस क्रॉस करना है, ये हो गया 60, और इसको क्रॉस करेंगे, ये हो गया 55। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5, ये 5 को नीचे लिखना है, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके डिफरेंस से। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, तो 6 और 4 में डिफरेंस आप सोचेंगे 2 है, लेकिन दोस्तों एक बात को समझना है कि एक 6 साल पहले और एक 4 साल बाद है। यहाँ डिफरेंस क्या है, 10 साल का है। जैसे समझना है कैसे 10 साल का है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका हम मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है जिसका प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में मान लेते वो 20 साल का है, ठीक है। प्रेजेंट में मान लेते वो 20 साल का है। और जैसे क्वेश्चन में बोला 6 साल पहले, तो 6 साल पहले वो 14 साल का होगा, और 4 साल पहले वो 24 साल, 4 साल बाद वो 24 साल का होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना आपको, इन दोनों का डिफरेंस कितना साल का है, 10 साल का। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको बार बार ऐसे नहीं समझना है। यहाँ पे अगर अपोजिट साइन आएगा, यहाँ पे अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन आएगा तो आपको ऐड करना है, और सेम साइन आएगा तो माइनस करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 4 अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा एक रेशियो क्या मान आएगा, 2। एक रेशियो का मान आ जाएगा मेरा 2। अब हमको ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछा है, सुरेश का वर्तमान उम्र पूछा है, सुरेश का प्रेजेंट एज पूछा है। तो देखिए सुरेश जो है, वो जो रेशियो अभी हम निकालें सुरेश के बारे में, सुरेश का मेरा जो रेशियो है 2 जगह पे, एक है 6 साल पहले का, एक है 4 साल बाद का। हम फर्स्ट वाला को ही लेकर बनाते, बनेगा दोनों से। हम बोलते 6 साल पहले जो सुरेश था वो कितना रेशियो है, 5, और एक रेशियो का मान क्या निकला, बोलेंगे 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10। तो सुरेश जो है 10 साल का, कब, 6 साल पहले, क्योंकि हम 6 साल पहले के रेशियो से इसको इंटू किए। तो सुरेश 6 साल पहले 10 साल का था। हमसे पूछा है प्रेजेंट में सुरेश कितना साल का होगा, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे प्रेजेंट आने के लिए। तो अभी सुरेश कितना साल का हो जाएगा, सुरेश अभी हो जाएगा 16 साल का। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरा होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया आपको? अब हम इसको दोनों क्वेश्चंस को आपको एक और लॉजिक से समझाते हैं कि आप ये तो तरीका से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कभी आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चंस में जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको देना चाहूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है और 3 साल बाद 3:4 का अनुपात है। दोस्तों
कि जब आप इसको रेशियो के टर्म में दिया हो और आप डिफरेंस से सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने सीखा, लेकिन आप इसको और एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं जहाँ आपका टाइम सेव होगा। ध्यान देना है क्या, देखिए जब भी हमको रेशियो दिया होगा तो आप फोकस करेंगे कि एक प्रेजेंट टाइम का रेशियो है और एक 3 साल बाद का रेशियो है, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जो रेशियो है इसमें कितना का डिफरेंस है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस मेरा इक्वल है तब हम ये जो यहाँ से जो हम डिफरेंस लेके बना रहे थे ये वाला, ये हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी मेरा सवाल बन जाएगा। करेंगे क्या, ध्यान देना है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखिए और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ठीक है, तो इक्वल दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे हाँ इक्वल दिख रहा। कितना का डिफरेंस है, तो बोलेंगे 1 का डिफरेंस है। तो आप जो अभी हम कैलकुलेट किए थे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छा से, यहाँ जो हम कैलकुलेट किए थे तो क्या दिखा था, 1 रेशियो का मान 3 मिला था ना। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये जो प्रोसेस इतना लगाए हैं, ये जो हम प्रोसेस इतना लगाए हैं, ये मेरा अब प्रोसेस नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है कि अगर मेरा यहाँ का रेशियो, ये रेशियो ध्यान देना है, मेरा ये रेशियो और ये रेशियो, इसको वाइट से दिखा देते हैं, मेरा ये रेशियो और ये रेशियो अगर डिफरेंस सेम होगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है ऊपर और नीचे रेशियो को। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, 2 और 3 का डिफरेंस 1, मतलब 1 रेशियो बराबर ये टाइम का रेशियो को ले लेना है। यहाँ का टाइम का रेशियो क्या दिख रहा है आपको, 3, मतलब 1 इक्वल टू 3 रेशियो। अब आपको किसके बारे में बोला है, तो बोलेंगे तो हमको अमर के बारे में बोला था। 2 रेशियो का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 2 बराबर कितना होगा 6। तो मेरे इतना टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। बाकी रेशियो आपको मैंने सिखाया कि आप डिफरेंस से कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले रेशियो का डिफरेंस ज़रूर चेक कर लेना आप, जिससे आपका टाइम बचेगा। देखिए इसके बाद वाला सवाल को भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, बोलेंगे 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, बोलेंगे 1 का है। जब ये डिफरेंस सेम है तब क्या करना है, सिर्फ इसको घटा देना है। ये तो 6 और 11 का डिफरेंस कितना है, 5। देखिए दोनों साइड में 5 ही होगा, है ना। तो 5 का डिफरेंस है, आप क्या करेंगे, ये टाइम का रेशियो को इसके इक्वल रख देना है। यहाँ टाइम का रेशियो कितना है, 10। तो आप क्या करेंगे, चलिए इसको नीचे दिखाते हैं, यहाँ बता देते हैं। देखिए तब क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आया इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 5 रेशियो बराबर टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 10। 5 बराबर 10। अब आपको 1 बराबर क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे 1 बराबर 2। अब किसके बारे में बोला वो ध्यान देना है। देखिए किसके बारे में बोला है, यहाँ क्वेश्चन ने बोला था वर्तमान उम्र सुरेश का। तो मेरे पास जो रेशियो है वो एक 6 साल पहले का, एक 4 साल बाद का है। तो पहले इससे हमको प्रेजेंट तक पहुँचना होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये 6 साल बाद बोला। सुरेश कितना रेशियो है, तो बोलेंगे सुरेश का 5 रेशियो है। तो हम बोलेंगे 5 बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 बराबर 2, तो 5 बराबर 10। ये तो पहले से हम निकाल ही लिए थे, मेरा टाइम और सेव हो जाता। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 बराबर 10। तो ये जो 10 निकला, ये कब का निकला सुरेश का, तो 6 साल बाद का निकला है, 6 साल पहले का निकला है। तो प्रेजेंट आने के लिए क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो सुरेश कितना साल का हो जाएगा, 16 साल का। तो मेरा जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो का डिफरेंस लेते थे और एक रेशियो का मान निकालते थे, वो टाइम मेरा सेव हो सकता है जब रेशियो में डिफरेंस कॉमन दिया हो। तो समझ में आया आपको यहाँ तक। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं और आगे भी सीखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कमल और शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 ईयर है, 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। 8 साल बाद का रेशियो पूछा है शंभू और कमल के बारे में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है कमल, उसको हम के रख लेते हैं कमल, और शंभू को एस रख लेते हैं। रेशियो क्या दिया हुआ, 7:4। और ये रेशियो कब का है, तो ये है मतलब प्रेजेंट का है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक रेशियो और होता था पिछले 2 क्वेश्चन में, यहाँ पे रेशियो नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना है, 44 साल। तो योग दिया हुआ है, योग दिया इन दोनों का, कितना योग है, तो बोलेंगे 44। तो ध्यान देना है दोस्तों एक बात पे कि कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे
आपका क्वेश्चंस में योग दिया होगा तो रेशियो को जोड़ करके भाग देंगे। कभी भी क्वेश्चंस में अगर अंतर दिया हो, दो लोग हैं ए और बी, जैसे यहाँ पे कमल और शंभू है, इन दोनों का योग दिया है तो रेशियो को जोड़ के भाग देंगे, एक बात। दूसरा, अगर अंतर दिया हो तो रेशियो का डिफरेंस लेके भाग देंगे, दूसरा। तीसरा बात, अगर इन दोनों का एज का गुणनफल दिया हो तो रेशियो को गुना करके भाग देंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा वैसा ही रेशियो को यूज करना है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि कभी भी रेशियो और जो योग है वो अलग अलग टाइम का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या समझिए, जैसे कि यहाँ पे जो रेशियो है वो प्रेजेंट टाइम का दिया हुआ है ना, 7:4, और योग भी प्रेजेंट टाइम का, इसलिए हम इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। अगर योग और रेशियो अलग अलग टाइम का हुआ, मान लेते हैं योग जो है वो प्रेजेंट टाइम का है, योग जो है वो प्रेजेंट टाइम का, और रेशियो जो है वो 5 साल पहले का या 4 साल बाद का है, तो उसके लिए एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? जब का रेशियो तब का सम, जब का रेशियो तब का सम। नोट कर लिए होंगे, आगे भी हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी तो मेरा क्वेश्चंस में रेशियो प्रेजेंट का है और जो टोटल है वो भी प्रेजेंट का, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब का रेशियो तब का सम बिल्कुल है, प्रेजेंट का रेशियो प्रेजेंट का सम। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 11। 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। एक रेशियो बराबर क्या मिलेगा हमको? 4। एक रेशियो बराबर 4। अब हमको किसके बारे में पूछा है? दोनों के बारे में पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, कब का? 8 साल बाद। तो पहले हम प्रेजेंट का एज पता कर लेते हैं। तो ध्यान देना है कि इसका प्रेजेंट में कितना एज है। ये प्रेजेंट में एक रेशियो का मान है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 7 गुना 4 28 हो जाएगा, और 4 गुना 4 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 44 आ जाएगा। आ गया। अब हमसे पूछा है प्रेजेंट का नहीं, 8 साल बाद का अनुपात, तो दोनों में 8 8 जोड़ देते हैं, और क्या 8 यहाँ जोड़ देते हैं, 8 यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो गया? 28 और 8 36, और 16 और 8 24। इन दोनों का रेशियो में चेंज कर देते हैं, तो 36 और 24 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 3 बार में, और 12 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। किसके बारे में पूछा है? थोड़ा ध्यान से, 3:2 ये किसके बारे में आया है? कमल और शंभू। लेकिन जो क्वेश्चन है पहले शंभू के बारे में पूछा है, उसके बाद कमल के बारे में पूछा है। तो शंभू हो जाएगा 2 और कमल हो जाएगा 3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सवाल करते समय, इसमें आप गलत कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2:3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सेम टू सेम सवाल है दोस्तों सेम टू सेम सवाल है, कोशिश कीजिए इसको। ए और बी के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ 110। देखिए मेरे पास इस बार योग है 110। 110 योग कितना है? 110। ठीक है, और 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात देखिए कितना? 4:3। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और रेशियो है 4:3। और ये कब का रेशियो है? 20 साल पहले का, तो उसको -20 ईयर कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम जस्ट एक लाइन आपको मैंने नोट करवाया था, क्या था? जब का रेशियो तब का सम। मैंने आपको क्या समझाया था? जब का रेशियो तब का सम। मैंने आपको समझाया था जब का रेशियो तब का सम। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मेरे पास जो सम है वो कब का है? प्रेजेंट का। जैसे देखिए बोल दिया है 110 वर्ष योग है, और जो रेशियो है वो 20 साल पहले का है। तो रेशियो जिस टाइम का होगा सम को उस टाइम बनाना पड़ेगा आपको। तो मेरा रेशियो है 20 साल पहले का, तो सम को भी 20 साल पहले लाना होगा। 20 साल पहले लाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 90 होगा टोटल? नहीं दोस्तों, यहाँ पे दो लोग हैं, एक को 20 साल पहले लेंगे तो दूसरा को भी 20 साल पहले लाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको हमको 40 साल पहले लाना पड़ेगा। तो मेरा टोटल अब कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? तो बोलेंगे 70 साल। अब हम इसको जोड़ के भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो ये एक रेशियो का मान क्या निकलेगा? 10। अब हमको इससे गुना कर देंगे अगर हम 10 से, तो ये हो जाएगा 40, और इसको गुना कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 30। तो दोस्तों ये जो मेरा एज निकला ये किस टाइम का निकला, ये ध्यान देना है। 20 साल पहले 40 है, ये 20 साल पहले 30 है। तो प्रेजेंट में इसमें 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 60, और प्रेजेंट लाने के लिए इसमें 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 50। तो ध्यान दीजिए क्या है मेरा क्वेश्चन में पूछा गया है।
क्वेश्चन में पूछा गया है ए की उम्र क्या होगा, प्रेजेंट में थे। ए का उम्र क्या है, देखिए ए का उम्र मेरा निकला 60 साल, तो मेरा आंसर हो जाएगा 60 ईयर। ऑप्शन इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 1। समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको। इसके बाद का क्वेश्चन भी हम सीखते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। लिखा चंद्रिका और गौतमी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 लोग हैं, चंद्रिका, सी से चंद्रिका और जी से गौतमी। इसका रेशियो क्या दिया हुआ 4:5, तो लिख दिए 4:5 है, मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, आगे 4 साल बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। देखिए 4 साल बाद का योग दिया हुआ, ध्यान देना है। योग है 80, ये बिल्कुल सही है, योग 80 है, लेकिन कब का है ये 4 साल बाद का, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या बोला है, 4 साल बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, उस समय उसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये पूछा है। मतलब 4 साल बाद जो योग 80 होगा तब उन लोग का एज का रेशियो क्या होगा, इस बात को हमसे पूछा है। तो ध्यान देना है इसको दोस्तों। सवाल को करेंगे कैसे, अभी मैंने एक लाइन आपको नोट करवाया था, फिर से यूज करना आपको। जब का रेशियो तब का सम, क्योंकि योग दिया हुआ है। मेरा जो योग है ये तो कब का है, 4 साल बाद का, और जो रेशियो वो प्रेजेंट का है। तो हमको योग को प्रेजेंट में लाना होगा, जब का रेशियो तब का सम। तो 4 साल पीछे इसको करेंगे, 4 साल पीछे मतलब 8 साल कम करेंगे, है ना। क्या करेंगे, 8 साल यहाँ पे कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 72। और इसका सम कितना हो गया 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान क्या निकल जाएगा, बोलेंगे 8। तो इसको 8 से इंटू करेंगे, 8 × 4 तो बोलेंगे 32, और 8 से इसको इंटू करेंगे तो 8 × 5 40। मतलब प्रेजेंट में ये 32 साल का है और प्रेजेंट में ये 40 साल का है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना आपको, ये आपसे प्रेजेंट का नहीं पूछा है रेशियो, आपसे पूछा है कि 4 साल बाद इसका रेशियो क्या होगा। तो 4 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, 4 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, 4 साल बाद ये हो जाएगा 36, और 4 साल बाद ये हो जाएगा 44। इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं। 4 का टेबल में ये 9 बार में कटेगा और 4 का टेबल में ये 11 बार में कटेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9:11, मतलब मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया बात आपको? चलिए आगे भी बढ़ते हैं और कुछ अच्छे सवाल भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। बोला 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी, मतलब ए डबल है बी से। ठीक है, ए है और मेरा यहाँ पे बी है, ए 2 गुना है बी से। और समय का क्या दिया हुआ 6 साल पहले, यहाँ लिख देते हैं 6 साल पहले। ठीक है, आगे ध्यान देना है। आगे क्या बोला है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ, प्रेजेंट में अनुपात दिया है 4:3। ठीक है, प्रेजेंट में दिया हुआ है 4:3। पूछा क्या है कि बी की वर्तमान उम्र कितना है, बी के बारे में पूछा है। दोस्तों इसको तो मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन एक बात मैंने आपको समझाया था कि आप प्रेजेंट वाला रेशियो को पहले रखना। चलिए ध्यान देते हैं। तो प्रेजेंट का रेशियो में क्या दिया हुआ, प्रेजेंट का रेशियो ए और बी का 4:3, और 6 साल पहले का जो रेशियो उसका क्या दिया हुआ है 2:1। तो अब इसमें पास 2 रेशियो है, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और नीचे भी देखिए 1 का डिफरेंस है। दोनों में देखिए डिफरेंस को, अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पहला चीज़ यही चेक करना है जब भी 2 रेशियो मिलेगा तो। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तब फिर हम उसको
प्रोसेस से बनाएंगे जैसे आपको मैंने सिखाया है। अभी देखिए मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मेरा ऊपर में डिफरेंस 1 है और नीचे भी डिफरेंस सेव 1 है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको घटा दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, देखिए इधर भी 2 आ रहा है। और यहाँ का डिफरेंस जो है वो रख दीजिए इसके बराबर, 2 बराबर 6। तो बोलिए 1 बराबर क्या आएगा, तो बोलेंगे 1 बराबर 3, मतलब 1 रेशियो का मान 3 हो गया मेरा। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए बोला बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए बी कहाँ है, बी प्रजेंट में कितना है 3, बी है प्रजेंट में 3, तो बी प्रजेंट में 3 है और 1 रेशियो का मान भी 3 है। तो क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बी कितना साल का हो जाएगा, 9 साल का। तो दोस्तों ये सबसे शॉर्ट वे हो गया आपका, इससे जल्दी तो आप नहीं बना पाएंगे। ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस में बहुत जल्दी है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी सवाल को देखते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शंस नंबर हो जाएगा 1, जो कि आंसर होगा। बी के बारे में पूछा, एक बार चेक कर लेते, सही है ना। बी प्रजेंट में 4:3 है और 6 साल पहले 2:1 है। दोनों का डिफरेंस ठीक है, घटाएं यहाँ से क्या मिला 2, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3, 1 रेशियो का मान 3 है, बी का मान 3 है, मतलब 3 3 9, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। औसत दिया हुआ है, ध्यान देना है आपको, औसत औसत है 33, 3 लोग हैं। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी वर्ष होगी। 3 लोग हैं, तीनों को हम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी मान लेते हैं। और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3:4। और कब का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो, मतलब प्रेजेंट का रेशियो है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे औसत दिया हुआ है, यहाँ पर औसत दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या समझाया था, योग होगा तो रेशियो को जोड़ के भाग देंगे, और अंतर होगा तो रेशियो घटा के भाग देंगे, गुणनफल होगा तो गुना करके भाग देंगे। औसत है तो इसका औसत लेके भी भाग दे सकते हैं, या तो इसको आप योग में बदल दीजिए या रेशियो को औसत में बदल के भाग दीजिए, जैसे आपको बनाना है बना सकते हैं। हम क्या बोलें कि रेशियो को औसत में बना देते हैं और उसको भाग देते हैं ना, और या तो औसत को ही योग बना देते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको योग बना लेते हैं। क्या 3 लोग हैं, अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे, अगर 3 लोग हैं इसको हम 3 से गुना कर देते हैं तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 99। अब देखिए ये भी योग है और यहाँ पे रेशियो में भी योग है, जोड़ दीजिए 4 3 7 और 2 9, 9 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान क्या मिलेगा हमको 11। तो हमसे किसके बारे में पूछा, ध्यान दीजिए, उनमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए सी का रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कितना साल हो गया 44। सबसे बड़ा जो है वो सी दिख रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा जो होगा उसका एज क्या होगा 44, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए। ये टाइप पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा, ठीक है। अरुण भूषण और अनिल 3 लोग हैं। अरुण भूषण से छोटा है तो लिखते हैं अरुण भूषण से उतना ही छोटा, अरुण छोटा है भूषण से, उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ठीक है, अनिल से बड़ा है, अनिल से बड़ा है। मतलब इन दोनों को जो बीच का डिफरेंस है यहाँ का और इन दोनों को जो बीच का डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर अरुण भूषण से x साल का छोटा हो तो अरुण अनिल से x साल का बड़ा है। ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है दोनों में, डिफरेंस दोनों में सेम है। अब इसके अलावे इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है सवाल में तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके अलावे क्या बोला है कि यदि भूषण और अनिल की आयु का योग दिया हुआ है 58, कौन कौन है, भूषण और अनिल
भूषण और अनिल का योग दिया हुआ है। भूषण और अनिल का योग कितना दिया हुआ है? 58 दिया हुआ है योग। हमसे पूछा अरुण के बारे में, तो अरुण कितना होगा, अरुण का एज क्या होगा? ध्यान देना दोस्तों, अरुण का एज होगा 29। कैसे होगा 29? ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बोलें एक सीरीज ले लेते हैं 1 2 और 3, ये 3 डिजिट लिए, हम 3 नंबर लिए, 1 और 2 3। बोलेंगे ये जो बीच में 2 है वो क्या है? बोलेंगे जो बीच में जो नंबर है वो बोल सकते हैं हम कि इन तीनों का औसत है। 1 2 और 3 को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत क्या आएगा? 2। इसका मतलब बीच में जो नंबर है वो क्या है? एवरेज है, औसत है। क्यों औसत है? इसीलिए है क्योंकि 2 के पहले 1 और 2 के बाद जो 3 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इक्वल है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। जब कोई सीरीज में नंबर होता है और उसका डिफरेंस जब इक्वल होता है तो उसके जो बीच वाला नंबर होता है वो औसत होता है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर को और सेकेंड लास्ट नंबर को अगर हम जोड़ के आधा कर देंगे तो बीच वाला नंबर मिलेगा। फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे तो बीच वाला नंबर मिलेगा। इस तरह हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6, लेकिन डिफरेंस सेम लेना है। देखिए यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब बोलेंगे बीच वाला नंबर क्या होगा? एवरेज होगा। वो कैसे निकाले हम? पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर को जोड़ के आधा कर दिए। कोई भी अगर नंबर अगर सेम डिफरेंस में लिखा गया है तो बीच नंबर कैसे पता करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे। तो दोस्तों मेरे हम यहाँ पे यहाँ पे हम उसी चीज़ को यूज करने वाले हैं। देखिए मेरा 58 जो दिया हुआ है वो क्या है? 58। तो आप बोलेंगे 58 फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का सम है, तो हम इसको अगर आधा कर देंगे तो बीच वाला नंबर मिलेगा ना। तो बीच वाला नंबर ही तो निकालना है, अनिल। अनिल क्या है? बीच में अनिल है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 29। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन होगा जहाँ पे डिफरेंस सेम होगा तो समझ जाना है कि बीच वाला नंबर क्या है? औसत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ऐसा ही होगा जो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। राकेश कॉमन लड़का है, जो राकेश वो लड़का है जिसका कंपेयर राजेश से भी हो रहा है और मुकेश से भी हो रहा है, ठीक है। राकेश राजेश और मुकेश, क्या बोला है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राकेश राजेश से उतना छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है, यहाँ पे क्या समझ में आया? बड़ा कौन है? सबसे बड़ा राजेश, फिर राकेश और यहाँ पे मुकेश। यहाँ पे क्या पता चला? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या पता करते हैं हम? बीच वाला कैसे पता करते हैं? बीच वाला इन दोनों का सम का आधा, मतलब पहला व्यक्ति और लास्ट व्यक्ति के सम का आधा। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 है। देखिए दिया हुआ है कितना योग है? इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम वो कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। इसको अगर हम आधा कर देंगे तो जो निकलेगा वो कौन निकलेगा? बीच वाला कौन है? राकेश। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि ये सवाल आसान था, चूँकि आप समझ चुके थे। इसका आंसर कितना होगा? 24। तो दोस्तों आपको सवाल कैसे लगे, कि आप सीख पाएँ? अच्छे सवाल थे, आसान सवाल थे, रिपीट होने वाला सवाल थे, और क्या आप समझ पाएँ? अच्छा लगा होगा आपको। तो आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो आप तक ऐसे कंटिन्यू अब आता रहेगा, ठीक है। नहीं तक इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।